हेलो गाइस, मिस्टर तैरोती प्रोफेसर टैरोरिया वर्षा बोल रही हूँ। तो आज मैं आप लोगों के लिए न्यू टॉपिक पे रीडिंग लेके आई हूँ। हमारा जो आज का टॉपिक रहेगा, ये वो लोगों के लिए जिनका ब्रेकअप बार बार होता है। तो टॉपिक यही है, आपका ब्रेकअप बार बार क्यों होता है, क्या रीज़न है, यही मैं टैरो से चेक करके आप लोगों को बताऊंगी। टाइमलेस कलेक्टर जनरल रीडिंग है, जितना आपके साथ रेजोनेट हो उतना लीजिएगा। अगर रेजोनेट नहीं होता प्लीज़ उसे लेट गो करें, ज़बरदस्ती अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा। और हो सकता है जितना कार्ड में निकले मैं उतना पढ़ के आप लोगों को बताऊंगी। हो सकता है कोई और भी रीज़न हो। तो चीज़ें अगर आप पर्सनल रीडिंग निकालते हो अपने लिए या तो कुंडली दिखवाते तो और क्लैरिटी आपको मिल सकती है। तो बुक करवा सकते हो आप, और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पे शो करता है, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो आप लोग चेक करके रीच आउट कर सकते हो। बैकग्राउंड से आवाज़ आ सकती है गाइस, ठीक है, तो आप लोग इग्नोर कीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। जब तक मैं शफल कर रही हूँ अपने आप को रिलैक्स रखिए और मेरे साथ वीडियो तक पूरा बने रहिए, ध्यान से देखिए। जो भी मेरे इस चैनल पे नए पुराने प्लीज़ आप लोग लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। शेयर करना चाहते हो तो आप लोग शेयर भी कर सकते हो। बेल आइकन का बटन दिख रहा है वहाँ पे प्रेस कर दे। प्रेस करते ही होगा कि आपके फ़ोन में एक नोटिफिकेशन आएगा। जब मैं अलग अलग टॉपिक्स में रीडिंग अपलोड करूँगी तो आपके फ़ोन में वो पहुँच जाएगी या पहुँच जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। व्हाट मैसेज यूनिवर्स आर्कैंजल शिव शक्ति गाइड करें मेरे व्यूवर्स का ब्रेकअप बार बार क्यों होता है, क्या कारण है, क्या रीज़न है। क्लियर मैसेज दीजिए यूनिवर्स। सॉरी गाइस, बैकग्राउंड से आवाज़ आ सकती है गाइस, इग्नोर कीजिएगा। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ कप्स, व्हाट मैसेज यूनिवर्स, व्हाट मैसेज यूनिवर्स, व्हाट मैसेज यूनिवर्स, क्लियर मैसेज दीजिए। कई लोग आपका दिल दुखाए हैं, आपकी एनर्जी ना बहुत ज़्यादा नेगेटिव लग रही है, नेगेटिव ऑरे में चले गए आप लोग। क्लियर मैसेज दीजिए, व्हाट मैसेज यूनिवर्स। बाप रे, व्हाट मैसेज यूनिवर्स, क्लियर मैसेज दीजिए। व्हाट मैसेज यूनिवर्स, एक सेकेंड गाइस। मेरा माइक मुझे डिस्टर्ब कर रहा है। व्हाट मैसेज यूनिवर्स, व्हाट मैसेज यूनिवर्स, और क्या कारण है। नाइट ऑफ सोर्स, बॉटम ऑफ द डेक है द हर्मिट। मेजर अरकाना का एक ही कार्ड आया है, बाकी सब माइनर अरकाना का कार्ड है। यहाँ पे जो है एयर एलिमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आप जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस साइन के हो सकते हो। मिथुन, तुला, कुंभ राशि, ठीक है। इसके अलावा कैंसर साइन है यहाँ पे, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, कैंसर पर से स्कॉर्पियो, एरिस, लियो, सजिटेरियस में सिंह, धनु राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अर्थ एलिमेंट नहीं है। अगर राशि नहीं है कोई भी दिक्कत नहीं, ये ऑल राशि के ऊपर है, यानी कि ऑल साइन के ऊपर है ये रीडिंग। आपके लाइफ में ना हर तरह के व्यक्ति आए हैं और अलग कास्ट के लोगों से भी आप डील किए हो, यानी कि अदर कास्ट के हो सकते हैं जो भी आपके लाइफ में आए, आप मेल फीमेल वैसे सभी जेंडर के लिए रीडिंग है। तो आप पास्ट में जितने भी लोग आपको मिले हैं, लड़का लड़की जो लोग भी मिले आपको, ये सेम जेंडर के नहीं, सेम कास्ट के नहीं थे, अलग अलग कास्ट के थे। आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा ही ऑप्शन आए हैं
और क्यों आते हैं लोग? पहली बात तो आपसे अट्रैक्ट होते हैं, आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा, बातें बहुत अच्छी कर लेते हो आप लोग, या तो फिर आप बहुत ज़्यादा मतलब रिच घर के हो सकते हो, ये कारण भी हो सकता है लोग अट्रैक्ट होते हैं। बहुत ज़्यादा सुंदर हो सकते हो आप, गुड लुकिंग, ब्यूटीफुल, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं लोग आपसे, इसलिए आपसे जुड़ने की कोशिश करते हैं और आते भी हैं। लेकिन यहाँ पे कोई सीरियस नहीं होता है, आप उनको कहीं न कहीं कम्फ़र्ट देते हो उनको, आपसे बातचीत करने के बाद वो कंफ़र्टेबल फ़ील करते हैं आपसे। आपके लाइफ़ में जो कोई भी आंसर है, हो सकता है आप मदर फिगरली इंसान हो, फादर फिगरली इंसान हो, इमोशनल इंसान हो आप लोग। लेकिन कुछ मेरे व्यूअर्स ऐसे हैं, आप लोग फायर एनर्जी के भी हो, मतलब आप लोग सीधा कट्टू बात करते हो एकदम, और इससे भी लोग अट्रैक्ट होते हैं। ज़्यादा शुगर कोट करके बात नहीं करते, एकदम मीठी-मीठी बात नहीं करती, क्योंकि अक्सर ना इस दुनिया में लड़के लोग तो इतना अवेयर हो चुके हैं, जो मीठा मीठा बातें करते हैं, तो उनको पता होती है कि जो मीठे शब्दों में बात करती है, खासकर लड़की या फीमेल, तो दाल में कुछ काला है, इनको भनक हो जाती है। लेकिन इसका उल्टा कुछ और भी है, जैसे मान लो कि शादी की बात करूँ, अगर कोई फीमेल मेल से डील कर रहा है, ठीक है, यानी कि मेल किसी फीमेल से डील कर रहा है और एकदम कट्टू जवाब देता है बॉन्स की तरह, क्लियर कट बातें करता है, तो वो हमेशा चाहता है कि मेरे को ऐसा पार्टनर मिले, या तो मेरे से जिनसे शादी हुई है तो वो थोड़ा पोलाइटली टॉक करें। तो कहने का तो वही है, चाहे लव लाइफ हो, मैरिड लाइफ में, जो बहुत ज़्यादा नरमी से पेश आता है, बहुत ज़्यादा इमोशनल होके बातें करते हैं एंड बहुत ज़्यादा स्लो बात करता है, तो वो थोड़ा ऐसे लोगों से अट्रैक्ट हो जो कट्टू बात करें, इतना शुगर कोट करके बात करें, उनको पसंद नहीं आता है। और जो लोगों के साथ जो कट्टू लोग, यानी कि बहुत ज़्यादा रफ़ एंड टफ़ बातें करना, एकदम थोड़ा मतलब उनका जो वॉइस होता है बहुत ज़्यादा वायलेंट होता है, तो ऐसे लोगों से जो डील करते हैं, मेल फीमेल किसी से भी आप डील कर रहे हो, तो वो हमेशा चाहता है कि अपनी वाइफ़ से या हस्बैंड से कि वो थोड़ा-सा पोलाइटली टॉक करे, विनम्र होके बातें करे। तो क्या कारण है यहाँ पे? 7 है एंजल नंबर एंड 9 है यहाँ पे और 6 है, तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो आप, ठीक है। जब लोग आपके लाइफ में आते हैं तो आप कंफर्टेबल फील कराते हो उनको, आपकी बातें उनको पसंद आती है, आप दिखने में बहुत सुंदर हो सकते हो, लेकिन यहाँ पे रिलीजियस प्रॉब्लम है, ठीक है। ये एक्शन नहीं लेंगे, ये फ्यूचर नहीं लेते, ये डर जाते हैं। क्यों? क्योंकि अलग कास्ट के हैं, लेकिन प्यार में ये सब नहीं देखते, लेकिन आपके मैटर में ये चीज़ें देखते हैं। यहाँ पे आप लोग स्पिरिचुअल जर्नी में हो सकते हैं, यानी कि आप स्पिरिचुअल हो सकते हैं, तो आपका कोई गोल एम है जो आप इस अर्थ पे लेके आए, कोई उद्देश्य है जो पूरा करना है, लेकिन आपका क्या है ना, आप बस वही प्यार में, लव में ही फंसे रहते हो, बस कोई आ जाए। मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि एक ब्रेकअप हुआ है तो मतलब 5 दिन बाद कोई और आ गया है, ऐसा नहीं। हो सकता है साल बाद आ रहा हो, 3 साल 4 साल बाद कोई और व्यक्ति आ रहा है, काम के थ्रू मिल रहे हैं आप लोग, या तो कोई काम के सिलसिले में मतलब फ़ोन पे बात हो गई, तो कोई ना कोई आपसे अट्रैक्ट ज़रूर होता है और कोई ना कोई आता है आपके लाइफ में, लेकिन आप सीरियस हो जाते हो। दिक्कत ये है, कारण ये है कि आप सीरियस हो जाते हो, हर किसी के साथ लगाव बना लेते हो आप। हालाँकि उनको भी वो मज़े बोल लो, ठीक है, या तो वो कम्फ़र्ट देते हो आप लोग, उनको भी अच्छा लगता है, लेकिन वो सीरियस नहीं होते, वो बस एन्जॉय करते हैं, बात जहाँ तक ख़त्म होनी थी वहाँ तक ख़त्म हो जाती है, लेकिन आप ना उस चीज़ को सोचते रहते हो, चाहे अच्छा हो, बुरा हो, सोचते रहते हो और कहीं न कहीं एक ख़याली पुलाव बना लेते हो अपने माइंड में, और आप ही कहीं न कहीं सीरियस हो जाते हो उनसे ज़्यादा। सॉरी गाइस, खाँसने का आवाज़ आ रही है, इग्नोर कीजिएगा। अब जिनके साथ भी आप डील करते हो, कारण ये है कि आप बहुत ज़्यादा एफ़र्ट डाल देते हो एंड एक चीज़ और है, जब फ़ोन पे आप लोग कम्युनिकेट करते हो तो अपनी एनर्जी बहुत ज़्यादा दे देते हो। आप आप अपना जुनून पूरा उनके ऊपर डाल देते हो, यानी कि बहुत ही पैशनेट इंसान हो और अपना जितना भी पॉज़िटिव एनर्जी होती है वो सामने वाले को दे देते हो। लेकिन सामने वाला उस लेवल पे आपको चीज़ें नहीं दे रहा है या नहीं देती है, तब आप निराश हो जाते हो, आपको गुस्सा बढ़ता है, गुस्सा आ जाता है कि ये सब क्यों होता है? कल तक तो ये व्यक्ति मेरे से अच्छे से बात कर रहा था, ऐसी बातें कर रहा था कि मतलब मेरे से फ्यूचर बनाएगा, या तो इस तरह से कम्युनिकेट करता है कि मतलब बाकी में शादी करेगा।
तो उनके बातों से ऐसा लगता है, और कुछ मेरे व्यूअर्स के एक्स जो रह गए थे, ठीक है, या अभी से डील कर रहे हैं, तो वो भी ऐसा फील करवा दिए कि ऐसे बातें करते हैं आपसे कि शादी करेंगे, ये करेंगे। यानी कि जब कम्युनिकेशन करते हैं, जैसे आप बोल दिए कि मेरा एज इतना है, तो वो बोलेंगे कि क्या फ़र्क नहीं पड़ता मेरे को इससे, लेकिन उनको फ़र्क पड़ता है। और एक मतलब ब्रेकअप का कारण भी यही होता है। अब मान लीजिए कि आप अलग कास्ट के हो, अगर आप बोल देते हो कि मैं अलग कास्ट के हैं, ठीक है, तो उनको प्रॉब्लम होगा कास्ट के, क्योंकि उनको अगर नहीं भी प्रॉब्लम लेकिन उनके माता पिता को प्रॉब्लम होगा, ये बात उनको पता होगा। तो ये भी एक कारण होता है, लेकिन वो आपको नहीं बताते कि मेरे माता पिता को मतलब को प्रॉब्लम है करके। कुछ लोग बोल देते हैं लेकिन करते नहीं हैं। तो अपने लाइफ में मेजर खाना का बड़े बड़े डिप्रेशन, एंजाइटी एंड स्ट्रेस ले लेके आप इतना वो एंजाइटी में को इतना दुखी किए हो, हर्मिट मोड में चले गए हो आप लोग। लेकिन आपके लाइफ में वो होप, वो प्यार अभी भी ख़त्म नहीं हुआ, ठीक है। एज में बहुत बड़े हो सकते हो आप लोग, जिनसे भी आप डील कर रहे थे, हो सकता है ये छोटे मिल रहे थे आपको, कुछ लोग बड़े मिल रहे थे, तो वाइस वर्सा हो सकता है यहाँ पे। लेकिन जो भी कुछ आपके ओवरऑल लाइफ में हुआ, जो भी कारण था, ठीक है, क्योंकि ये इनके हिडन में वो हो सकते हैं कारण, ठीक है, कि आपको ना भी पता हो। लेकिन ऐसे ही बहुत सारे लोगों के लाइफ से लोग चले गए हैं जिनसे भी आप डील कर रहे थे। बट एक आपकी रीडिंग में सोचने वाली बात है और देखने वाली बात ये चीज़ है कि आपके लाइफ में कुछ भी हुआ, कितना ही ब्रेकअप हुआ, हार्ट ब्रोकन से आप गुजरे हों, लेकिन आपके लाइफ आप ना स्टार सीड हो सकते हैं, एक आध लोग मास्टर सोल हो सकते हो। आपको तैयार करने के लिए ये चीज़ें हुआ कि अगर आप टूटते नहीं, ठीक है, पहले तो आप कोडिपेंडेंट हो जाते हो, अपना पूरा एनर्जी देते हो सामने वाले को, अपनी वैल्यू नहीं करते हो, अपना टेंशन नहीं, तो खाना पीना हराम करके फ़ोन में ही लगे रहते हो, तो कहीं ना कहीं आप अपने ऊपर फोकस नहीं कर पाते थे, तो अपने ऊपर ध्यान नहीं देते थे। तो आपको तैयार करने के लिए ये चीज़ें आपके लाइफ में किया गया होगा, जो मास्टर सोल स्टार सीड है, और आप कहीं ना कहीं स्ट्रांग बने हो। रिसेंट पास्ट में बहुत ज़्यादा दुखी हुए हो, बहुत रोए हो, बहुत ज़्यादा इमोशनल वीक फील किए आप लोग, लेकिन कभी हार नहीं माने हो। और आपके लाइफ में प्यार अभी भी ख़त्म नहीं हुआ। अभी भी कोई मिल जाए आपको, आप प्यार देने निछावर कर दोगे कहीं ना कहीं, ठीक है। जो स्टार सीड नहीं है और जो मास्टर सोल नहीं है, अगर मैं इंसान की बात करूँ, आम इंसान की बात करूँ, तो आपको भी कहीं ना कहीं आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस लाने के लिए किया गया, ठीक है, जो चीज़ें हुई कि आप अपने आप को इतना मजबूत कर लिए ना, इतना अच्छे से मजबूत कर लिए हो। लेकिन एक है कि खालीपन है आपके लाइफ में, ठीक है, एक अफसोस अभी भी आपके लाइफ में है। अफसोस करते हो कि जिस तरह से चीज़ें आपको चाहिए थी, पार्टनर की ज़रूरत थी, वो मिली नहीं या मिला नहीं। उम्र काफ़ी हो चुका है, कुछ लोग सिंगल रह गए हैं, कुछ लोग अदर से शादी कर लिए हैं, तो समझौता करके चल रहे हैं। तो रिसेंटली पास्ट में आप लोग इतना ज़्यादा नेगेटिव ऑरे में चले गए हो कि कोई धारणा नहीं है इसका। चलो और देखते हैं क्या कारण है। आपको गिफ्ट वगैरह देते हैं, कोई हो सकता है आपको लालच देने की कोशिश की, कोई बैलेंस डलवा के दिए, कोई गिफ्ट देते हैं आपको, कोई मटेरियलिस्टिक चीज़ें देते हैं आपको। ये सब तो ठीक है, ये तो चलता ही है इस दुनिया में, ठीक है। चाहे सच्चा प्यार, चाहे टाइम पास के प्यार में, देखो सब प्यार का वर्ड यूज़ करी टाइम पास में, बट वो प्यार नहीं है, जो भी चलाते हैं, ठीक है, उसमें। लेकिन सारी चीज़ें यहाँ पे होती ही रहती हैं। तो मटेरियलिस्टिक चीज़ें आपको दिया जाता है, हो सकता है आप भी देते हो, वो कॉमन चीज़ें हैं, लेकिन लालच है। लेकिन यहाँ पे ब्रेकअप बार बार क्यों होता है, वही है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल इंसान हो, इसलिए होता है। गॉड मैसेज यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स का ब्रेकअप बार बार क्यों होता है, क्लियर मैसेज दीजिए। आप लोग ना दूसरे को देखते भी हो, स्टॉक करते हो कि दूसरे की रिलेशनशिप कितने अच्छे जा रहे हैं, फ़ोटो वगैरह, वीडियोस वगैरह देखते हो, शॉर्ट देखते हो, तो उनको देखते हो, कहीं ना कहीं बहुत नोटिस करते हो कि उन लोग कितना खुश हैं, उसको अच्छा बॉयफ्रेंड मिला, उसको अच्छा गर्लफ्रेंड मिला है, उन लोग खुश है, उनके मैरिड लाइफ में खुश है, तो बहुत ज़्यादा स्टॉक करते हो, दूसरे पे नज़र रखते हो आप लोग। आप ये देखिए, आप ये लेसन लीजिए कि आपके पास्टों में ये चीज़ें क्यों हुआ, ठीक है, क्यों हुआ, क्योंकि आपको एक स्ट्रॉन्ग इंसान बनना था, और जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। आप एकदम स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के इंसान बने हो कि अभी आप रियलिटी देख सकते हो कि कौन व्यक्ति असली है, कौन नकली है।
ठीक है, क्या सही है क्या सही नहीं है ये भी आप देखते हो। मतलब अभी ऐसा हो गया है ना, जो एज हो गया आप लोगों का, जो सिंगल है अभी भी शादी नहीं किए, और अगर किए भी तो किसी दूसरे से कर लिए, तो भी कहीं ना कहीं अब आपको फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन होप है, मिल जाएगा तो कर लोगे आप लोग, क्योंकि प्यार ख़त्म नहीं हुआ है। क्योंकि आप हो ही इतने अच्छे इंसान, अच्छे सोल वाले व्यक्ति, एकदम प्योर सोल के इंसान हो आप। एक सेकंड, बहुत सारे निकल गए, मैं इतने सारे नहीं लूँगी। अवेकन की ज़रूरत है आप लोगों को गाइस, थोड़ा सा परिवर्तन लाइए अपने सोच में। हमेशा ओवर थिंकिंग करते हो आप लोग, थर्ड आई चक्रा ब्लॉक है आप लोगों का। व्हाट मैसेज यूनिवर्स, मेरे व्यूवर्स का ब्रेकअप बार बार क्यों होता है, क्या कारण है? आपका स्पिरिचुअल अवेकन के लिए भी ये चीज़ें किया गया है, और आपके कर्म भी हो सकते हैं पास्ट के, वो तो आपकी कुंडली देखने के बाद, पर्सनल रीडिंग निकलने के बाद पता चलेगा कि है क्या माजरा। तो सिर्फ और सिर्फ जनरल रीडिंग है, बट जितना रेजोनेट हो उतना ही लीजिएगा। 8 ऑफ इसको उतारना ही था। 8 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स। बहुत इमोशनल इंसान हो आप लोग। अगेन 7 आया, रिपीटेड नंबर 7 2 बार आ चुका है। नंबर 8 है यहाँ पे। ये आप लोग का बर्थ मंथ हो सकता है, बर्थ डेट हो सकता है आप लोगों का। लकी नंबर, मूल्यांकन नंबर हो सकता है। तो स्पिरिचुअल अवेकन के लिए भी चीज़ें हो रहा है यहाँ पे। बोलिए, कुछ लोग तो यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस से भी डील किए हैं, धोखा फरेब मिला है, बहुत ज़्यादा मिला आप लोगों को। ठीक है, मैं यहाँ रखना चाहूँगी। बहुत ज़्यादा आपको धोखा मिला है, लॉन्ग डिस्टेंस से भी डील किए हो, फिजिकल फॉर्म से भी, मतलब फिजिकल फॉर्म में भी आप किसी किसी पार्टनर से मिले होंगे, और फ़ोन से भी आप लोगों का कांटेक्ट हुआ है। तो फ़ोन में भी बात करने से, मतलब इतने इमोशनल है कि फ़ोन में बात करने से भी आप लोग बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हो, यानी कि हाँ, अटैच हो जाते हो। प्रॉब्लम यही है कि आप लोगों से अटैच हो जाते हो, हर किसी से अटैच हो जाते हो। प्रॉब्लम यही है, यही कारण है सबसे बड़ी। आपको जो लोग भी छोड़ के गए ना, आपको आप तो पहले गुस्सा हो जाते हो बहुत, ठीक है, गुस्से वाले इंसान हो सकते हो, गुस्से में भी बहुत ज़्यादा लग रहे हो। लेकिन आपका प्लस पॉइंट भी हो सकता है ये गुस्सा, क्योंकि गुस्सा और कहीं ना कहीं ये हालात और ये ब्रेकअप भी आपको कहीं ना कहीं मजबूत किया है अपने लाइफ में। एक मतलब स्ट्रांग पर्सनालिटी के व्यक्ति बनाए हैं ये ब्रेकअप, और कहीं न कहीं इमोशनल, ये रोना धोना। हालाँकि बहुत कष्ट भी हुआ आप लोगों को, एंग्ज़ायटी, स्ट्रेस लेना, नेगेटिविटी ऑरे में चले जाना, सारी चीज़ें कहीं न कहीं आपको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट किया है। आपके फिज़िकल बॉडी में इसका इफ़ेक्ट पड़ा है। तो कहीं न कहीं आपके ओवरऑल लाइफ में जिस भी व्यक्ति से आप डील कर रहे थे, उनके साथ कभी बैलेंस नहीं बनाए हो आप, ठीक है? पास्ट से लेसन नहीं लिए हो कि आपके साथ ये चीज़ें क्यों हो रहा है, क्या चीज़ें बार-बार रिपीट हो रहा है, क्योंकि आप ही कुछ चीज़ें ऐसा है जो आप कर रहे थे, जहाँ पे आपको रोकना था, ठीक है? तो वहाँ पे रोक नहीं रहे थे। मान लीजिए कि कोई आ रहा है, आपको तो वैसे भी पता नहीं है कि उसका नियत कैसा है, ठीक है? लेकिन वो जितना बात करता है, आप उतना ही बात करो। एक्स्ट्रा मतलब उम्मीद क्यों लगा के बैठते हो? फिर क्या होता है ना, जैसे बात करते हैं, अगर अपनी एनर्जी देते, 2 दिन बात नहीं होती तो फिर पता नहीं, वो अपने लाइफ में करते रहते हैं काम, लेकिन आप उन्हीं के बारे में सोचते रहते हो। तो उनके बारे में नहीं सोच के आप अपने ऊपर फ़ोकस करते हो, तो कहीं न कहीं आप फिज़िक वर्ल्ड में उनके साथ जा रहे हो, मिल रहे हो, ये मैटर नहीं करता, लेकिन सोच उनके बारे में ही रहे हो, यानी कि उनके एनर्जी का पीछा करते हो आप लोग। ठीक है? अपने ऊपर फ़ोकस ना करके, अपना सेल्फ लव ना करके, इनर वर्क ना करके, अपने मतलब स्वाभिमान को पहले ना रख के आप उनके बारे में सोचते रहते हो, उनके बारे में सोचते रहते हो कि वो खुद कुछ करते रहते हैं, तो आपको भी वैसे ही करना चाहिए, अब अलग हुए तो। नहीं, आप उसी के बारे में सोचते रहते हो। तो कुछ चीज़ें ऐसी है जो आपकी गलती है, आपको उस चीज़ पे सुधार करना चाहिए, उसमें परिवर्तन लाना चाहिए,
और नोटिस करना चाहिए रिसेंट पास्ट में क्या चीज़ें होता था। एक्स्ट्रा बातें ना करें आप लोग, ठीक है। सामने से बहुत कुछ बोल देते हो आप लोग, जितना सामने से मिल रहा है उतना आप भी दो, ठीक है। इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए, ठीक है। आप एक्शन ले रहे हो लेकिन सामने वाला एक्शन नहीं ले रहा है, ऐसा नहीं होता है। सामने वाला भी एक्शन लेना। मैरिड अगर वो करना चाहता है, वो बस मुंह से बोल रहा है तो उसको सच ना माने, उसके लिए क्या एफर्ट डाल रहा है, ठीक है, वो भी आपको देखने की ज़रूरत है। तो एक्शन पे बिलीव करो आप लोग। तो कारण सबसे मेजर यहाँ पे है कि आपके स्पिरिचुअल अवेकन के लिए ये सारी चीज़ें घटित हुआ है, और आपके कर्म भी हो सकता है मतलब पास्ट जन्मों में आपने किसी के साथ खराब किया, तो कुछ लोगों का ऐसा हो सकता है आपके साथ भी धोखा डीच किया है वही व्यक्ति, किसी ना किसी रूप में आके आपके साथ बदला लेने की कोशिश की, आपको हर्ट किया है। आप लोग मैनिफेस्टर हो सकते हो, और इस आदमी को जो भी आपके लाइफ में जाता है इनके साथ बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट करते हो आप लोग इनको, ठीक है, और दोबारा इनको बुलाते भी हो। यानी कि आपकी लाइफ से हो सकता है बहुत से लोगों का लंबा सेपरेशन जाता है, बट कोई आ नहीं रहा है उस बीच में, या तो बातचीत नहीं हो रही है, तो कहीं ना कहीं आप उनके बारे में तो सोचते हो कुछ दिन तक, ठीक है, कुछ महीने तक, लेकिन उसके बाद क्या है फिर ना, जो अच्छे आपके पुराने बातें वो उनके साथ जो रहे या तो मिले हो आप लोग, तो उस चीज़ों को ना आप लोग सोचते रहते हो, उसको मैनिफेस्ट करते रहते हो, पिक्चर बना लेते हो, फैंटेसाइज करने लग जाते हो, हनीमून तक पहुंच जाते हो। तो सब आपके ख्याली पलाव रहते हैं, अपने माइंड पे चलाते रहते हो चीज़ें। जब दिल की नहीं चलती तो दिमाग उल्टा सीधा काम करने लग जाता है आपका। कुछ भी बार ऐसे भी है, बहुत कम लोग होंगे कि आप भी किसी ना किसी को हर्ट किए हो, इसी जन्म की बात कर रही हूँ। आप भी किसी ना किसी को हर्ट, किसी का दिल दुखाया हो सकता है, वो पर्सन आपको पसंद नहीं आया होगा, आपके सीक्रेट एडमायर होंगे, क्रश होंगे, तो कहीं ना कहीं आप उनका भी दिल दुखाए हो, ठीक है, तो उसका भी कर्मा आपको मिल रहा है। क्योंकि हम जिसके पीछे भागते हैं अक्सर वो लोग हमें पसंद नहीं करते हैं, लेकिन हमको कोई और पसंद करता है, लेकिन हम उनको पसंद नहीं करते, हम उसको रिजेक्ट कर देते हैं। हम किसी और के पीछे भाग रहे हैं लेकिन हमारे पीछे कोई और भाग रहा है, और हमारे पीछे जो भाग रहा है उसका दिल दुखा करके हम सामने वाले को वो कर रहे हैं, और सामने वाले को इंटरेस्ट नहीं ले रहे। और जो आप में इंटरेस्ट ले रहा है तो वो कहीं ना कहीं आप उसका डिसरिस्पेक्ट कर देते हो, अनदेखा कर देते हो, साइडलाइन कर देते हो। तो बहुत कुछ है, क्योंकि स्पिरिचुअल कनेक्शन में अगर हो सकता है आपके लिए स्पिरिचुअल कनेक्शन भेजा गया, आप नहीं समझो चीज़ को, ये भी हो सकता है। आप बोल रहे हो ना किसी और के पीछे भाग रहे हो, आप कास्ट कल्चर के चीज़ों पे भागे, ठीक है, तो कहीं न कहीं आप भी यहाँ पे कुछ लोग ऐसे मेरे व्यूअर्स हैं, जो आप भी कइयों लोगों को चलाए होंगे, ठीक है, या तो एक इंसान का हो सकता है, 5 लोगों से आप डील किए हो तो एक का मतलब एक का दिल दुखाए, और वो स्पिरिचुअल इंसान ही हो, आध्यात्मिक इंसान ही हो, नहीं भी है, भगवान को बहुत मानने वाले होंगे, और आपने उनका दिल दुखाया, वो हालाँकि आपसे शिकायत नहीं किए, कुछ नहीं बोले, हो सकता है कुछ लोग बोल दिए होंगे, कुछ लोग कॉम्प्लीट किए, कुछ भी हो, लेकिन अंदर से उनकी हाय आपको लगी ज़रूर है, ठीक है, वो बद्दुआ दिए नहीं दिए, ठीक है, लेकिन अंदर से उनकी हाय ज़रूर लगी है। तो कहीं न कहीं आपका कर्मा भी आपको खुद से ही फेस करना पड़ा, यहाँ पे पड़ रहा है, क्योंकि धोखे का कार्ड 2 बार आ चुका है, तो कहीं न कहीं आप भी बैलेंस नहीं करते हो, यानी कि आप भी कुछ मेरे व्यूअर्स ऐसे कि हर किसी से अट्रैक्ट हो जाते हो, बैलेंस नहीं बनाते हो, ठीक है, कमिटमेंट नहीं देते हो, सीरियस नहीं होते हो, फ्यूचर वाइज चीज़ें एक्शन नहीं लेते हो आप लोग, बस चलाते रहते हो। हर मतलब आपके लाइफ में भी बहुत ज़्यादा ऑप्शन हो सकते हैं, इसको ट्राई करना, उससे बात करना, इससे बात करना, मैं हर किसी के लिए नहीं बोल रही हूँ, जो लोग ऐसे हैं उसके साथ ये रेजोनेट करेगा। बहुत ज़्यादा आलसी हो सकते हो आप लोग, कुछ मेरे व्यूअर्स, आपको ऐसा एक ओवर कॉन्फिडेंस है कि मेरे को तो हर कोई मिल जाता है या मिल जाती है, आपका ईगो आ जाता है, मेरे को कोई भी मिल जाएगा या मिल जाएगी, तो ऐसा एक रहता है कि वो मेरे से बात करे चाहे ना करे, ठीक है, ये भी एक कारण है आपका ईगो जो आपको ले डुबाता है। तो वो सामने से कॉल करेगी, सामने से कॉल करेगा, कुछ इस तरह का भी चीज़ें, वो एफर्ट डालेगी या डालेगा, तो इसके लिए भी ब्रेकअप होता है आप लोगों का। लेकिन
यहाँ पे इन आउट सिचुएशन रहता है, यानी कि ऑन ऑफ ऑन सिचुएशन रहता है जिनसे भी आप डील कर रहे हो। तो यहाँ पे पूरे रीडिंग में ना ऑब्स्टिकल्स तो है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के हो, लेकिन सब कुछ होने के बावजूद भी आप बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हो, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल इंसान हो और सबसे वजह कि आप लेसन नहीं लेते हो और चीज़ों को स्टॉप नहीं करते हो। ठीक है, कास्ट कल्चर ही मैटर करता है आपके लिए, एज मैटर करता है आपके लिए, और जिनको ब्रेकअप मिला है मेरे व्यूवर्स को बार बार, तो इनको भी ये सारी चीज़ों से प्रॉब्लम थी करके आपसे दूर हो गए हैं। चलिए अभी मैं देखूंगी आपके लिए गाइडेंस। अभी किसी का क्वेश्चन आ रहा है, तो क्या हम लोगों को अब प्यार नहीं मिलेगा, कभी मिलेगा ही नहीं, इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। देख लेते हैं, इससे पूछ लेते हैं यूनिवर्स से। फिर मैं गाइडेंस देखूंगी। यूनिवर्स गाइडेंस दीजिए, मेरे व्यूवर्स का क्वेश्चन है, क्या उनको कोई मिलेगा नहीं सच्चा प्यार करने वाला? क्या दे रहे हैं, मेरे को भी डर लग रहा है। 2 ऑफ सोर्स, क्या मेरे व्यूवर्स को कोई नहीं मिलेगा? नंबर 2 है, 6 है, यहाँ पे बॉटम ऑफ द लवर्स। मिलेगा, ये मिलेगा आपको। डिवाइन कनेक्शन बनाया गया आपके लिए स्पिरिचुअल कनेक्शन। आप लोगों का स्पिरिचुअल कनेक्शन है, जिनके साथ भी आपके लाइफ में भेजा जाएगा, जिनको भी, वो आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन होगा। डिवाइन कनेक्शन होगा आप लोगों का, सोल कनेक्शन होगा आप लोगों का। लेकिन सोल कनेक्शन में, स्पिरिचुअल कनेक्शन में ऑब्स्टिकल्स बहुत आते हैं और थर्ड पार्टी ड्रामा बहुत होता है। ठीक है, बहुत सारे माइंड गेम्स चलते हैं, खुद का भी चलता है, पार्टनर का भी चलता है, बहुत कुछ सोचने लगते हैं। तो यहाँ पे प्रॉब्लम्स अभी आपको देखने को तो मिला ही है, हो सकता है कुछ और भी देखने को मिले, और आपको तैयार करने के लिए भी किया गया है चीज़ें कि आप एक मास्टर सोल बन सको। जो लोग स्टार सीड हैं सोल जर्नी में, उनकी बात करिए, जो इस जर्नी में नहीं उनकी बात करूँ। इसकी भी क्लैरिटी लेने के लिए आप लोग पर्सनल बुक मतलब करवा सकते हो, रीडिंग बुकिंग करवा सकते हो कि आप लोग सोल जर्नी में हो कि नहीं। तो आप लोग का सोल जर्नी में है यहाँ पे जो निकल के आई है। आप लोग फाइनेंशियल पे फोकस करो, ठीक है। आपको तैयार किया गया है और आपके लाइफ में आपके वो पार्टनर भी आएंगे। कुछ लोगों के लाइफ में भेजा गया है, लेकिन वो नहीं समझे। क्यों नहीं समझे आप लोग? क्योंकि आप लोग अवेकन ही नहीं हो, जागृति नहीं हो। आप मेटलिस्टिक चीज़ों में, 3D में इतना फोकस है आप लोगों का कि जो सोल कनेक्शन है वो आप पहचान ही नहीं पा रहे हो, जान ही नहीं पा रहे हो। अभी भी आपका थर्ड आई चेहरा एक्टिवेट करने की ज़रूरत है, तभी उस इंसान को आप पहचानोगे जो आपके लाइफ में भेजा गया। ठीक है, अगर नहीं भेजा गया, आने वाले हैं, तो भी आप पहचान जाओगे ये आपके सोल कनेक्शन है, आपके स्पिरिचुअल पार्टनर हैं। उसके अलावा आप तो, मेरे को अभी भी लग रहा है कि पहचानते अभी भी टाइम लगेगा, क्योंकि अभी भी आपका फोकस फाइनेंशियल पे है एंड थोड़ा सेल्फिशनेस हो आप लोग। ठीक है, उसमें आप कहीं ना कहीं मेरा 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 करते होंगे बहुत ज़्यादा, तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल भी फोकस है आप लोगों का। और 2 चीज़ों में अभी भी जगल करोगे, जहाँ पे आप लोग कहीं ना कहीं मैनिपुलेट होते हुए नज़र आ रहे हो थर्ड पार्टी से। ठीक है, ये डेविल का भी हो सकता है, क्योंकि स्पिरिचुअल सोल कनेक्शन तो डेविल का भी अखवा हो सकता है, फैला रहा हो। ठीक है, ये चीज़ भी हो सकता है आपको कहीं ना कहीं भ्रमित करने के लिए, कि आप अपने रियल पार्टनर को ना पहचान सको। तो हो सकता है भेजा गया, तो आप उस चीज़ को भी देख पाओगे कि कौन थे जो भेजा गया। ठीक है, और कौन आने वाला है, वो भी, उनको भी आप जान जाओगे कि आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन है, यही आपके डिवाइन पार्टनर हैं, जो आपके डिवाइन ने आपके लिए बनाए हैं, आपका डेस्टाइन पार्टनर है। चलिए भी मैं गाइडेंस देखूंगी, कुछ तो ऑब्स्टिकल से भी आएंगे, इतना आसानी से थोड़ी ना मिलोगे यार। आप लोगों का स्पिरिचुअल कनेक्शन है, सोल कनेक्शन है। सेकेंड यार, जिनको मिलवाना, जो किस्मत में है, वो लिखवा के ही लाए हैं। ठीक है, वो लिख दे हैं यूनिवर्स। जिस भी भगवान को मानते हैं वो आपको मिलवा ही देंगे, लेकिन आप उस बीच में कैसे चल रहे हो, अपनी जर्नी को कंप्लीट करते जाओ। ठीक है, चलते जाओ बिना बैड कर्म किए,
ठीक है, हर किसी से अट्रैक्ट हो रहे हो, हर किसी से संभोग बना रहे हो, हर किसी से सेक्स कर रहे हो, तो ये चीज़ें ना करें। हर किसी से अट्रैक्ट हो रहे हो तो ये चीज़ें ना करें। जो लिखा है वो होके ही रहेगा, बट थोड़ा वेट करें, पेशेंस रखें अपने अंदर और सही चीज़ को देखने की कोशिश करें। कैसे देखोगे? थर्ड आई चक्र ही आपका एक्टिवेट नहीं है, अनहील्ड है। चलिए गाइडियंस देखते हैं। एंजल क्या गाइडियंस है मेरे व्यूवर्स के लिए? इतने सारे गाइडियंस है, बहुत ज़्यादा गाइडियंस आपके लिए, बट मैं लूँगी नहीं, डिटेल रीडिंग हो जाएगी। एंजल क्या गाइडेंस है मेरे व्यूवर्स के लिए? उसी पैटर्न को अगर आप दोहराते जाओगे और वही चीज़ करते जाओगे, फिर से आपके लाइफ में आप लोग ब्रोकन हार्ट से फिर गुजरोगे, ठीक है। और इस चलते, क्योंकि मेजर और काना का कार्ड आया है यहाँ पे और नंबर 15 है, यहाँ पे 14 है, ठीक है, 14 है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे 14 को अगर मैं प्लस करती हूँ 5 भी है, ठीक है। तो 5 जो है बैलेंस को रिप्रेजेंट करता है, चेंज को रिप्रेजेंट करता है, बुद्ध को रिप्रेजेंट करता है। तो आपके लाइफ में जो सोल कनेक्शन भेजा गया है या जो जिनकी लाइफ में अभी तक आया नहीं है, ठीक है, ये तो भगवान को ही पता है, बट अगर आया है यहाँ पे लवर्स का कार्ड, हो सकता है कि भेज दिए कुछ लोगों के लाइफ में, आप उनको पहचान ही नहीं पाए, और अगर भेजेंगे फिर से नहीं आया जिनके लाइफ में, अगर आते हैं तो इनको भी आप कहीं ना कहीं निकाल दोगे अपने लाइफ से, झगड़ा करके, कॉन्फ्लिक्ट करके, या तो थर्ड पार्टी, थर्ड सिचुएशन का कुछ ना कुछ चीज़ें होके इनको भी अपने लाइफ से भगा दोगे, फिर से दोबारा झगड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। और जितना हर्ट आप होंगे ना, सामने वाले आपके रियल पार्टनर भी होंगे, आपके हाफ सोल। तो अब जो लव लाइफ में है, जिनका ब्रेकअप हुआ है बार बार, वही इस रीडिंग को देख सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, बाकी लोग भी देख सकते हो आप लोग। इतना स्ट्रांग हो गए हो कि अगर आप इमोशनल सॉन्ग सुनोगे तो आप लोगों को खराब नहीं लगेगा, ठीक है, मतलब टूट के बिखर नहीं जाओगे आप, उसको सुनकर और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाओगे। पता नहीं मन लेने का मन के यहाँ पे बॉटम अंदर डेक है, यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। तो यहाँ पे अर्थ एलिमेंट में आ चुके, सारे एलिमेंट, सारे राशि यहाँ पे आ चुके हैं। नंबर 10 है यहाँ पे। तो आपके ये जो लव लाइफ का है, एक सर्कल कंप्लीट होते नज़र आ रहा है, एक साइकिल कंप्लीट होगा गाइस, ठीक है। ये जो कोई भी होगा, ये हीलर होगा, आपका जो डेस्टिनी पार्टनर है, जो आपके रियल पार्टनर है, जिनके साथ आपकी मैरिड होगी। अगर इसको आप गवा देते हो गाइस, ठीक है, तो फिर गए आप लोग। तो आप लोग अच्छे से पहचाने, ठीक है, इनको जानने की कोशिश करें, जो भेजा गया, किन किन लोगों को भेजा गया, किस तरह की पर्सनैलिटी के लोग आपसे मिले, किस तरह की पर्सनैलिटी के लड़का लड़की आपके लाइफ में मिले। तो थोड़ा सा आप पास्ट में झाँके, ठीक, उससे लेसन ले, थोड़ा सोच विचार करें। अगर इसको फिर से जाने देते हो, आपके डेस्टिनी पार्टनर, आपकी स्पिरिचुअल पार्टनर को, ठीक है, आपके सोल कनेक्शन को मतलब अनदेखा कर दे, तो कुछ भी कर दे, तो फिर ना वही पैटर्न आपके लाइफ में फिर से दोहराया जाएगा। आपको शांति की ज़रूरत है, वो शांति नहीं मिल रही, इनसे ही मिल सकती है। तो ये हीलर हो सकते हैं, ये टैरो रीडर हो सकते हैं, ये हीलर हो सकते हैं, नर्स हो सकते हैं, ठीक है, काउंसलर हो सकते हैं, एंड बहुत ज़्यादा समझदार होंगे, एज में बड़े भी हो सकते हैं आपसे, समझदार, प्रैक्टिकल भी होंगे, इमोशनल साइड भी इनके अंदर होगा। दोनों चीज़ें होगी बैलेंस, दोनों चीज़ें बैलेंस होगी इनके अंदर। प्रैक्टिकल जहाँ बात करना होगा वहाँ प्रैक्टिकल बातें करेंगे, जहाँ पे मदर फिगरली या तो बहुत ज़्यादा फादर फिगरली जिनको ज़रूरत पड़ेगी, वहाँ पे भी वो चीज़ें काम करेगी। तो ये एनर्जी आपको देखने को उनके अंदर, उनकी पर्सनैलिटी में दिखेगी या दिखेगा आप लोगों को। स्टेबल होंगे अपने लाइफ में।
इनके फेस को आप देख के ना इनके हाव भाव को पहचान जाओगे, इनका मूड कैसा है। ठीक है, ये हंस रहे होंगे तो आप पता चलेगा इनका माइंड बहुत मतलब खुश मिजाज है, ऐसा टाइप का। ठीक है, दुखी होंगे तो वो भी आप इनके चेहरे पे झलक जाएगी, गुस्से में है तो वो भी आप जान जाओगे। इनको इनको बुक पढ़ना बहुत पसंद हो सकता है। धर्म गुरु भी हो सकते हैं, धर्म गुरु हो सकते हैं, मतलब टीचर हो सकते हैं, ये भी संभव लग रहा है। लेकिन मेजर यहाँ पे हीलर ही लग रहे हैं जो भी हैं। तो यही है आपके लिए गाइडेंस कि आप अपने आप को बैलेंस रखें। ठीक है, और थोड़ा पास्ट में झांके कि आपके लाइफ में वो डेस्टाइन पार्टनर भेजा गया है कि नहीं। ठीक है, और अगर नहीं भेजा गया तब आने वाले हैं तो आप पहचान जाओगे कि कैसे मतलब उनके अंदर पर्सनैलिटी है, कैसे एकदम स्ट्रांग है, प्रैक्टिकल भी है, इमोशनल भी है, सारे साइड उनको आपको देखने को उनके अंदर मिलेगी गाइस। ठीक है, यानी कि सारे गुण उनके अंदर होंगे, कूट भर मतलब कूट कूट के भरे होंगे। ठीक है, अभी मैं फिजिकल फॉर्म में कैसे दिखते हैं, उनका कलर क्या है, मैं ये चीज़ नहीं बोल रही, क्योंकि ये आपके जो रीडिंग है, आपके फ्यूचर स्पाउस की रीडिंग नहीं है जो मैं बोलूँगी वो दिखने में ऐसे है, उनका कलर ऐसा, मैं ये चीज़ नहीं बोल रही हूँ। उनका गुण देखना, उनकी उनकी पर्सनालिटी ऐसी होंगे कि आप जान जाओगे कि ये है मतलब आपके डेस्टाइन पार्टनर जिसके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हो, ये आपके किस्मत के पार्टनर। ठीक है, तो हीलर हो सकते हैं, ये कम्युनिकेशन करके लोगों को हील करते हो, पैसे दे के हील करते हो, या कुछ काम वाम करके हेल्प करते, कुछ भी कर सकते हैं ये। ठीक है, लोगों को हंसा के करते होंगे, हील करते हैं लोगों को, तो हीलर है ये। और इसके अलावा जो इस जर्नी पे नहीं मैं उनकी बात करूँ तो यहाँ पे एक सर्कल कंप्लीट होगा आपके लाइफ में। अभी थोड़ा आप मैच्योर हो जाइए, समझदार हो जाइए। ठीक है, और थोड़ा आप भी मतलब रिसेंट पास्ट में झाँकिए, उसमें से लेसन लीजिए कि क्या पे आपको स्टॉप लगाना है, कितना एनर्जी देना है। ठीक है, अब सामने वाला कितना एफर्ट डाल रहा है तो उस हिसाब से आप भी एफर्ट डालें, इक्वल गिव एंड टेक दीजिए। ठीक है, तभी चीज़ें बैलेंस होगी और रिश्ते ख़त्म भी नहीं होंगे आपके लाइफ में। तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में भेजा जाएगा। और एक इंसान की लाइफ में अगर इतना ब्रेकअप हो रहा है तो समझ जाइए क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे तो मतलब एक रिलेशनशिप में आके लोगों की शादी हो जाती है, लेकिन आपका कईयों बार ब्रेकअप हो चुका, अभी तक आपको पार्टनर नहीं मिला। क्यों? क्योंकि आपको मास्टर सोल, स्टार सीड हो आप लोग, एक कार्टून फिल्म जर्नी में हो आप लोग का स्पिरिचुअल कनेक्शन, आपका डेस्टाइन पार्टनर कोई और ही है। तो ये आपको बताती क्लैरिटी गाइस। ठीक है, तो कैसी लगी रीडिंग आप लोग उस हिसाब से क्लेम ज़रूर कीजिए। आप लोग हमेशा खुश रहो, हैप्पी रहो, और कुछ भी पूछना है तो प्लीज़ मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे आप लोग कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हो। तो अब मैं इस रीडिंग को ऑफ कर रही हूँ। आप लोग हमेशा खुश रहो, हैप्पी रहो। जय महादेव।